नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक कमेंट्स के ऊपर है, जो कई सारे कमेंट्स आ रखे हैं लोगों के। वो इस तरीके से कि वो ज़्यादातर बोल रहे हैं कि हम गुरु से परेशान हैं, कोई कह रहा है कि बीड़ा कटवाना है, कोई कुछ इस तरीके से मतलब बता रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो अब सब गुरु से परेशान क्यों हैं, तो उस विषय में एक बात मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि सारी गलती गुरु की नहीं होती है, और कई बार चेलों की भी गलती होती है जो बनते हैं। तो ऐसी एक घटना बताऊँगा आपको। तो जो सीखा था चेला घरेलू वक्त, उसको काफ़ी नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा उसके परिवार को। तो मैं उसी तरीके की बात बताता हूँ कि सबसे पहले तो जो बात ये है, इसमें एक परामर्श का वीडियो है, ये माने आप। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी से गुरु बनते हैं, या तो बने ना। किसी गुरु से अगर आप कोई शिक्षा धारण करने की सोच रहे हैं, या तो बने ना। और अगर किसी गुरु से आप बनना चाहते हैं, मतलब किसी से भी XYZ, तो पहले उसको 2-4 महीने आप उसके साथ रह के देखें, मतलब उस तरीके से कि वो सही है गलत है। अनजान आदमी से बनेंगे तो आपको पता ही लगेगा वो किस तरीके का है, तो आपकी बिगड़ने की चांस हो जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि कई लोग रिश्तेदारों से भी बन जाते हैं, तो वो ज़्यादातर सही होता है। पर यहाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई व्यक्ति थे, तो हर आदमी को, जैसे कई समाज होते हैं, उनमें शौक़ होता है बहुत जल्दी जल्दी भगत बनने के लिए। और इसमें तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग कम मिलेंगे जो भगवान नाम पे चलें, कि मतलब अपना खाना पीना खाया रहे, भगवान का दर्शन करा किसी का, भैरव बाबा का किसी का, और मस्त रहे। पर ऐसे हैं नहीं, क्योंकि कुछ एक समाज ऐसे भी ज़्यादा हैं कि जो भगती बनने के चक्कर में ज़्यादा हैं, चाहे उनको ज़रूरत ना हो उस टाइम, ना उनको कोई परेशान कर रही हो चीज़, पर वो क्या करते हैं कि बनने के चक्कर में रहते हैं कि हमें शक्ति इकट्ठी करनी है। ऐसे बहुत सारे समाज हैं जिनमें लोग शक्ति के चक्कर में बर्बाद भी हो रहे हैं, ये भी मानना पड़ेगा आपको। क्योंकि आज से पहले आपने देखा हो, कोई एक बुजुर्ग होता था जो ये चीज़ें सीखा होता था, या उसके बच्चों को सिखा के जाता था लास्ट में। पर अब घरेलू में जो है भक्तों में बहुत ज़्यादा बन रहा है। अगर किसी के मान लो कि 4 लड़के हैं तो वो चारों ही बनने की कोशिश करें, 5 है तो 5 ही बनने की कोशिश करेंगे। तो वो पढ़ाई लिखाई की तरफ कम रुझान देंगे, इसी चक्कर में ज़्यादा रहेंगे, और ज़्यादातर वो परेशान रहते हैं फिर अधिकतर। तो ये ज़रूरतमंदों के लिए कि अगर आपके घर में कोई शत्रु, कोई हमलावर है किसी तरह कुछ है, तब आप बने तो अलग है, अपने घर की रक्षा के लिए, ना कि आप शौक़ के लिए बन रहे हो कि एक और बन गया आपका दोस्त, तो उसको दिखाने के लिए आप भी बन गए, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जिनकी मैं बता रहा था वो भी बने थे, और अपने रिश्तेदार से ही बने थे वो, मतलब जैसे चाचा ताऊ होते हैं इस तरीके से बन गए थे वो। अब बनने के बाद वो क्योंकि भगत बन गए, तो वो थोड़ी बहुत वो मतलब पूजा पाठ करने लगे उस तरह, जैसे उनके गुरु ने बता दी। तो शराब का भी काम चल निकला उनका, मतलब चढ़ाने बढ़ाने का। तो पीने का भी चलने लगा उसी हिसाब से कि भाई घर वाले क्या कहेंगे कि पूजा कर रहे हैं तो महाराज की शक्ति ले रहे हैं किसी भी देवी देवता की। तो इसमें ये बताना ज़रूरी कि उनके घर में बुलाकी नहीं था, तो इससे परहेज करते थे मतलब वो लोग। तो उनकी बात है, ये थे यूपी को, उत्तर प्रदेश के। तो अब क्या होता है कि वो करने लगे, या दारू का असर मान लो, या कैसे क्या मान लो, पहले भी पीते थे वो। भगत बनने से पहले जो लड़का था वो पीता था, तो बाद में वो भक्ति करने लगा, मतलब शनिवार के शनिवार या जो भी दिन मिलता था बीच बीच में जब भी, तो अपने शराब वराब लाता था उसी बहाने से, मतलब बहाना क्या, पूजा करने के लिए मान लो, अपनी शक्ति प्रकट कर रहा है वो। तो इतनी पी के वो एक दिन उसी गुरु के पास चला गया, मतलब। तो हो सकता है उसने उस समय भी दारू पी रखी हो। तो उसके चाचा ताऊ में से थे, और काफ़ी उम्र के थे वो, मतलब 70 के करीब थे वो, 60-70 साल के थे, जिन्होंने उनको शिक्षा दी थी। तो उन्होंने उन्हीं से बोल दिया कि मतलब आप क्या भक्ति करोगे, ये है वो, और मैं आपको भक्ति करके दिखाऊंगा और अपना नाम करूंगा इस पूरे एरिया, मतलब, और लोग मेरे पास आएंगे दर्शन करने को, ये है हुआ, मतलब इस तरीके जो उनसे बोला गया। कई लोग बतौलेबाज भी होते हैं, आपने देखा होगा, और फिर शराब पी ले तो और ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो हो गए। तो जो उनको नहीं बोलना था अपने चाचा था वो परिवार से, मतलब वो धमक में वो बोल गए सारी बातें। तो इस तरीके से कई बार आदमी नशे में ही भूल जाता है, तो कई बार थोड़ा बहुत नशा होता है, कई बार भक्ति का असर आ जाता है, उसको लगता है कि अब मैं सीख गया हूँ। 2-4 महीने हुए तो उन्हें ज़्यादा नहीं थे, मुश्किल से 6 महीने हुए होंगे। तो इस तरीके से उस समय ही उन्होंने उनका कर दिया, अपने जो गुरु थे उनके घर पहुँच गया और उनको बता दिया कि आप क्या करोगे, मतलब मैं आपसे ज़्यादा करूँ। तो उनके लड़कों को भी बुरा लगा होगा, क्योंकि उनके लड़के की भी उम्र काफ़ी थी, तो उनको भी बुरा लगा होगा। अगर गुरु को ना लगा हो, फिर उनके साथ ऐसा हुआ उन चेलों के साथ कि उनके जितने भी देवता थे जिन पे वो कूद रहे थे वो सारे बंद हो गए, मतलब। और फिर उनसे मतलब कुछ हुआ नहीं,
और जितनी भी नेगेटिव शक्ति थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव शक्ति उनके घर में आने लग गई और उनसे कुछ हुआ नहीं। यानी कि जो जैसे वो बताते थे कि भाई ये है, वो है, इस तरीके का कोई देवता है, तो हो सकता है वो देवता भी नकली आने लगे हों उसमें, ऐसा कुछ हो। मतलब कुल मिला के आए नहीं, कहने का मतलब उस पर जो भी देवता आए होंगे तो वो उस तरीके के नहीं आए, क्योंकि हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि उस गुरु ने ही कर दिया, क्या था, या उनके लड़के हैं उनको बुरा लगा हो कि भाई इतने बुजुर्ग का सम्मान उसने गिरा दिया, तो इस तरीके से फिर लास्ट में उन पर इतनी नेगेटिव शक्ति आई तो वो गए उन्हीं के पास, गुरु के पास अपने जो थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इस तरीके से नहीं आएंगे, जो इस तरीके से आपने सम्मान हमारा उतारा दिया तो हम क्यों मदद करें, आप दुनिया में घूमो, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने बोल दिया कि हमारा निकले तो हमें बता देना, तो इसलिए हम गलती के लिए हाजिर हैं, कोई बोले तो, पर हम आप तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि जो हमारा ही नहीं हुआ गुरु का तो वो देवताओं का क्या होगा, इस तरीके से कि तूने पता नहीं क्या कि नहीं क्या करा होगा, तो इस तरीके से हुआ था। फिर लास्ट में इस तरीके की बीमारी हुई, कुछ वैसे बीमारी कुछ वैसी बीमारी, यानी कि वो निबट गए उसके बाद 1-2 साल के अंदर अंदर निबट गए, इलाज ही नहीं हो पाया उनसे, तो ऐसा भी होता है। तो ये वीडियो सिर्फ जागरूक करने के लिए कि अगर आप किसी से बनते हैं, नहीं बनते हैं, तो उसको इस तरीके से उसकी मतलब इज्जत को रखें गुरु की, क्योंकि गुरु का बहुत बड़ा सम्मान होता है। और अगर आप सोचेंगे कि कुछ उसको उल्ट-सुल्ट बोल के आएँगे तो उसमें नुकसान आपका ही है। तो ऐसे बहुत सारे इसी वजह से घूम रहे होंगे मेरे अंदाजे से, तो ये वीडियो एक परामर्श का वीडियो था। तो आशा करता हूँ कि अगर आप गुरु बनाएँ तो उसका सम्मान करें, चाहे उससे आता हो चाहे ना आता हो, कोई लेना देना हो आपका ना हो, वो आपको सिखा रहा हो नहीं सिखा रहा हो, इस तरीके से। अगर वो थोड़ा कोई टाइट भी बोल जाते हों तो फिर भी उनका सम्मान रखें, क्योंकि जितना आप उनका सम्मान रखेंगे तो देवता आपका सम्मान रखेंगे, ये भी पक्की बात है। अगर वो ज़्यादा गुरु आउट नहीं है तब की बात है ये, और आउट है तो अपना पल्ला झाड़ दें, मतलब अपने तरीके से, क्योंकि ये ना सोचें कि आप ही सही हैं। तो अच्छी तरह सोचें कि वो क्या पता उस गुरु में क्या उसके अच्छे पॉइंट हैं और आपके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं। जब आप ये देखेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी गलती में हो या वो गुरु गलती में है। तो इसलिए धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।